दोस्तों, हिंदुस्तान का वो काला दिन जब मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में एक ट्रेन सीरियल ब्लास्ट होते हैं लोकल ट्रेन के अंदर, और उसके अंदर तकरीबन 189 लोगों की मौत होती है, और जिसमें 824 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल होते हैं। ब्लास्ट होने के बाद ही फौरन प्रशासन जोश में आता है और बोलता है कि फौरन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, फौरन उनकी पकड़ की जाए। अब पुलिस प्रशासन पे जोर था, उसने भागा दौड़ी शुरू करी, और आनन फानन में उसने जब मुजरिम हाथ नहीं लगे तो उसने उन लोगों को पकड़ा जो एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर ऑन ड्यूटी अपना काम कर रहा था, उसको पकड़ा। उसके बाद कोई अपने दुकान पर बैठा हुआ था, उसे पकड़ा। एक लड़का जो फर्स्ट ईयर कर रहा था अपने कॉलेज में, मुंबई के कॉलेज के अंदर एक पढ़ाई कर रहा था, वहाँ उसको उठाया। सबकी मोबाइल लोकेशन भी देखी, जो लोकेशन वहाँ की नहीं पाई जा रही थी। उनको उठाने के बाद उनको ऊपर केस कर दिया गया, मीडिया ट्राई हुई, और मीडिया ट्राई में अदालत में नहीं बल्कि मीडिया ट्राई में ही उनको मुजरिम घोषित कर दिया गया। हुआ ये कि उसमें से 5 लोगों को फांसी की सजा हुई और 7 लोगों को उम्र कैद हुई। एक उसके अंदर जो थे वो 2015 में बरी कर दिए गए थे। इन 12 लोगों की आज 19 साल के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने 19 साल के बाद उनको बाइज्जत बरी किया। बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि 19 साल के बाद उनके ऊपर लगा ये कलंक धुल गया, साफ हो गया। लेकिन वो 19 साल जो उनकी जिंदगी के जो 19 साल थे, और जो आगे की उनकी जिंदगी अब बेकार हो चुकी है, लोग शक की निगाह से भी देखेंगे, कोई रिश्ता नहीं हो पाएगा। जो बैचलर था उसकी शादी नहीं हो पाएगी, और जो शादीशुदा था उसके बच्चों की शादियों में ही प्रॉब्लम पैदा होगी। किस गलती से? सिर्फ एक प्रशासन की गलती से, पुलिस की गलती से, कि उनके ऊपर झूठी तोहमत लगाई गई। जो अदालत ने इस बात को कहा कि इनके ऊपर कोई भी जुर्म साबित नहीं हो रहा है, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। जिनको फांसी की सजा भी हो गई थी उनको भी बरी कर दिया गया, और जिनको उम्र कैद की सजा हुई उनको भी बरी कर दिया गया। रीजन, कोई पुख्ता सबूत उनके खिलाफ नहीं मिल सका। आज 19 साल के बाद वो लोग रिहा होते हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं, उनके क्या नाम थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जस्टिस अनिल किलौर और जस्टिस श्याम चंदक की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपना केस शक के परे साबित करने से पूरी तरह नाकाम रहा है। इस फैसले से अभियुक्तों के बारे में, अभियुक्तों के परिवार और 2015 में बरी हुए 13वें अभियुक्त अब्दुल वाहिद को राहत दी जाती है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 19 साल बाद और ट्रायल कोर्ट के फैसले के 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बाइज्जत बरी किया। लेकिन कई अहम सवाल आज भी अनसुलझे हैं। उन अभियुक्तों के नाम कुछ इस प्रकार थे कि कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी, मोहम्मद फैजल अताउर रहमान शेख, सन ऑफ अताउर रहमान शेख, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नावेद हुसैन खान रशीद, और आपका आसिफ खान, बशीर खान, तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, और आपका मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख, जमीर अहमद लतीफ़ुर रहमान शेख, और 13वें जो थे वो थे अब्दुल वाहिद खान शेख, 2015 में जो बरी हुए थे। आपने देखा, उसके देखने के बाद अब आपको मैं समझाता चलूं कि आप ये देखें कि 2006 में वहाँ मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सरकार किसकी थी, और देश के अंदर अपने केंद्र के अंदर सरकार किसकी थी। जाहिर बात है 2006 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे, कांग्रेस से थे, और महाराष्ट्र में जो सरकार थी वो विलासराव देशमुख जी की थी। यानी कि दोनों जगह पर जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। उसके बाद भी मुसलमानों पर, 12 मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ कि उनको उठा करके अंदर कर दिया गया, उन्हें सजा दे दी गई, फांसी की सजा भी दी गई। 2014 तक ये सरकार रही, और भारत में भी ये सरकार कांग्रेस की रही, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिसको आप बुरा कहते हैं, जिसको आप गलत मुसलमान जिसको शक की निगाह से देखते हैं, आज उसी बीजेपी की सरकार के अंदर ये 12 जो मुलजिम थे इनको बाइज्जत बरी किया गया। आप सोचें दुश्मन कौन है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस है या बीजेपी है। आप ये देखें कि हमारी न्याय प्रणाली कितनी खूबसूरत है, कितनी आज़ादाना है, कितनी इंडिपेंडेंस है, जो उसने अरशद मदनी साहब ने इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उन्हीं की वकालत
उन्हीं के वकीलों ने, उसमें वकील गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई भी थे और मुस्लिम भाई भी थे, और हमारे जज साहब जो थे वो भी हिंदू भाई थे, लेकिन कहीं कोई फिरका परस्ती देखने को नहीं मिली। एक इंसाफ की जीत हुई, इंसाफ पसंद लोग थे, उन्होंने इसको देखा कि ये मुजरिम नहीं है, उन्होंने बाइज्जत उनको बरी किया। अब सोचने वाली बात यह है कि आप बोलते हैं अगर उस टाइम पे बीजेपी की सरकार होती तो आप कहते मुसलमानों को बीजेपी ने फंसाया, उस टाइम पे केंद्र में अगर बीजेपी होती तो आप कहते मुसलमानों को बीजेपी ने फंसाया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस टाइम पे जबरदस्ती उन लोगों को उठाया गया। आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से जो डॉक्टर के भाई हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो दूसरे एक्यूज जिसको बताया था उसके भाई हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो साफ बोल रहे हैं कि उनके पास प्रेशर डाला गया था, अगर आपने बयान नहीं दिया, आपने इस बात की हामी नहीं भरी कि जी ये ब्लास्ट हमने किया है, तो हम आपके परिवार को उठा लेंगे, आपके बीवी को उठा लेंगे, आपके बच्चों को उठा लेंगे। उनके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाला गया था, और मुसलमान जो 12 लोग थे, डॉक्टर तनवीर थे और भी इनके साथ जो लोग थे, उनको जबरदस्ती फंसाया गया था। देखने की बात यह है कि हमारे न्याय प्रणाली को मैं सलाम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक इंसाफ की जीत हुई है, एक इंसाफ की जीत हुई है, एक इंसाफ की जीत हुई है। दीजिए इजाजत, आपका दोस्त केडी खान।